शाम के 6 बज चुके थे। ठंडी हवाओं ने अपना जोर तेज कर लिया था। चारों ओर कोहरा फैलने लगा था। उस पहाड़ी के कच्चे रास्ते में एक लग्जरी कार आकर खड़ी हुई थी। कार के अंदर रीमा और अर्जुन बैठे हुए थे और बाहर अक्षय कार के बोनट को खोलकर काफी देर से उसे देख रहा था। रीमा ने गुस्से में अक्षय की ओर देखकर कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई है कार में अक्षय? पिछले 1 घंटे से तुम सिर्फ कार को देख रहे हो। पता नहीं रीमा, मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रहा कि ये कार अचानक बंद कैसे हो गई। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि इस खटारा कार को लेकर मत आ। जिसे तू खटारा बोल रहा है ना, उसे मैंने पिछले महीने 50 लाख रुपए में खरीदा है। हाँ, लेकिन ये फिलहाल तो 50 मीटर आगे चलने की भी हालत में नहीं दिख रही। भला ऐसी लग्जरी कार का क्या फायदा? मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी कंपनी के मोबाइल के टावर लगे हुए हैं, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। अब जब नेटवर्क ही नहीं है तो हम नकुल को फोन कैसे करें? वो तो हम सबका इंतजार कर रहा होगा ना। उन दोनों की बात पर अक्षय झुंझलाते हुए बोला, आखिर नकुल को सलाह किसने दी कि इस पहाड़ी इलाके में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाए, जिसका रास्ता इस पहाड़ी के कच्चे रास्ते से होकर जाता है? अक्षय, मुझे लगता है अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। 10 किलोमीटर का रास्ता नकुल ने कच्चा ही बताया था। चारों ओर कोहरा फैलने लगा है, ठंड बढ़ती जा रही है। रात में जंगली जानवरों का शिकार बनने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हमें पैदल ही निकल जाना चाहिए। अर्जुन की बात सही है अक्षय, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर नकुल से बोल देंगे कि मैकेनिक को भेजकर इस कार को रिपेयर करवा दे। अक्षय को अपने दोस्तों की बातें सही लगी। उसने देखा कि ठंड वाकई बढ़ती ही जा रही थी और चारों ओर धुंध भी फैलती जा रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें अब उन सबके कानों में टकराने लगी थी। ठीक है, कुछ जरूरी सामान कार से निकाल लो और चलो। अक्षय के कहने पर तीनों कच्चे रास्ते की ओर चल पड़े। वो तीनों कुछ ही कदम चले थे कि तभी अचानक उन तीनों के कानों में किसी की आवाज टकराई। वहीं रुक जाओ तुम सब, इस तरफ कहाँ जा रहे हो तुम? अक्षय, रीमा और अर्जुन ने देखा तो उनके सामने एक साधु खड़ा हुआ था, जो उन तीनों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। हम तीनों पिपला गांव जा रहे हैं। हमारी कार रास्ते में खराब हो गई है। हमारे पास पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं। क्या तुम तीनों नहीं जानते? यहाँ से 10 किलोमीटर तक रास्ते में चारों ओर जंगल ही जंगल फैला हुआ है। हाँ, जानते हैं। पहाड़ी के इलाके में जंगल नहीं मिलेंगे तो क्या रेगिस्तान का मैदान मिलेगा? यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर तक इस फैले हुए जंगल में घोल का राज है। मेरी सलाह मानो तो तुम तीनों वापस अपनी कार में अंदर बैठ जाओ, सुरक्षित रहोगे। सुबह चले जाना। अबे पागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है? हमने तो ऐसे किसी भी इंसान का नाम नहीं सुना। ये घोल होता क्या है? अगर इंसान होता तो तुम लोग उसका नाम सुनते ना, मगर मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। घोल जिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो हर किसी का रूप ले सकते हैं। रात के सन्नाटे में यहाँ पर सिर्फ उसी का शासन चलता है। उन्हें इंसानी मांस बड़ा प्यारा होता है। साधु की बात सुनकर वो तीनों साधु की ओर बहुत गौर से देखने लगे। अचानक वो तीनों ठहाके मार मार कर हंसने लगे। लगता है कि ये कोई हॉलीवुड की पिक्चर देखकर आया है। साधु, तुम्हें हिंदी फिल्में देखनी चाहिए, हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। अब इस साधु की बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करो, चलो यहाँ से। और वो तीनों पैदल चलने लगे। उन तीनों को पैदल चलते हुए आधा घंटा ही हुआ होगा कि तभी अर्जुन का पैर एक पत्थर से टकरा गया। अर्जुन दर्द से कराह कर जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? अंधेरे में इस पेड़ के नीचे मुझे ये पत्थर दिखाई नहीं दिया। मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। रुक, मैं देखता हूँ। इसमें से तो खून निकल रहा है। खून बंद करने के लिए मैं रुमाल बांध देता हूँ। इतना कहकर अक्षय अपनी जेब में रुमाल ढूंढने लगा। ओह शिट, लगता है मैं रुमाल कार में ही भूल गया। अक्षय ने रीमा की ओर देखकर कहा, रीमा, क्या तुम्हारे पास रुमाल है? रुको, देखती हूँ। रीमा अपने पर्स में रुमाल ढूंढने लगी कि तभी उन दोनों के कानों में अर्जुन की चीख सुनाई दी।
अर्जुन की चीख सुनकर वो दोनों बेहद घबरा गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर अक्षय और रीमा के होश उड़ गए। अर्जुन कहाँ गया? पता नहीं, अभी कुछ सेकंड पहले यही तो था। ये सब क्या हो रहा है? रीमा ने इतना बोला ही था कि तभी पेड़ के ऊपर से अर्जुन की लाश गिरी। ओह माय गॉड! अक्षय, ये इम्पॉसिबल है। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही सेकंड्स पहले अर्जुन हमारे साथ ही चल रहा था। तभी पूरा जंगल अजीब सी आवाजों से थरथरा उठा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा रीमा। ये आवाजें कैसी है अक्षय? कहीं उस साधु की बातों में कोई सच्चाई तो नहीं थी? हम दोनों खतरे में हैं। जितनी तेजी से भाग सकती हो भागो। इतना कहकर रीमा और अक्षय वहां से भागने लगे, मगर वो घूम घूम कर फिर से उसी पेड़ के पास अर्जुन की लाश के पास पहुंच जाते थे। ये क्या हो रहा है अक्षय? हम घूमकर फिर उसी जगह पर आ जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा रीमा। ये जंगल तो भूल भुलैया बन गया है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। इतना कहकर वो दोनों फिर से वहां से भागने लगे, मगर फिर दोबारा उसी पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। मगर इस बार अर्जुन की लाश गायब थी। अर्जुन की लाश कहाँ गई? रीमा ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों के कानों में अर्जुन की आवाज टकराई। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम दोनों कहाँ गए थे? मेरे पैरों में कितनी तकलीफ है। रीमा अर्जुन को देख रही थी और अक्षय की आंखें फटी की फटी रह गई, मगर उसका चेहरा बेहद भयानक था। तभी अचानक वो उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। इतना कहकर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अक्षय को कसकर पकड़ लिया और देखते ही देखते वो अक्षय को लेकर वहां से गायब हो गया। रीमा ये खौफनाक मंजर फटी आंखों से देख रही थी। कुछ सेकंड्स में अक्षय की लाश भी उसी पेड़ के नीचे गिरी। रीमा चीखती हुई वहां से भागने लगी। भागते भागते अचानक उसका शरीर किसी से टकरा गया। रीमा ने देखा कि उसके सामने नकुल खड़ा था। मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम सबका। अक्षय और अर्जुन कहाँ हैं? हाँ, उसने अक्षय और अर्जुन को मेरी आंखों के सामने मार दिया, लेकिन कैसे मारा और किसने मारा ये नहीं पता। क्या बकवास कर रही हो? तभी रीमा ने देखा अक्षय और अर्जुन हंसते हुए उसकी ओर चले आ रहे थे। उन दोनों को देखकर रीमा बुरी तरह से डर गई। रीमा, तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, कहाँ चली गई थी? हम दोनों तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? नकुल, मैं सच कह रही हूँ, ये दोनों तो मर चुके थे। तभी रीमा के देखते ही देखते अर्जुन और अक्षय तुरंत नकुल के अंदर समा गए। अब वहाँ सिर्फ नकुल मौजूद था। नकुल का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसने भारी आवाज में रीमा की ओर देखते हुए कहा, इस जंगल से निकलना नामुमकिन है। रीमा की जोरदार दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज गई। अगली सुबह उन तीनों की लाश बहुत ही बुरी अवस्था में जंगल में मिली। सुबह का समय था। छोटे लाल तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। छोटे लाल ने हरिया के घर के नजदीक पहुंचकर चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया? तालाब में एक लाश तैर रही है। ये सुनते ही हरिया अपने घर से तुरंत निकलकर बाहर आ गया। क्या कह रहे हो भैया? तनिक ध्यान से देखते, कोई लाश वाश नहीं होगी। हरिया की पत्नी घर के द्वार से सब सुन रही थी। अरे हरिया, वो लाश ही है। मेरी तो देखते ही जान निकल गई थी। विश्वास ना हो रहा हो तो खुद चलकर देख लो। चलो भैया। हरिया और छोटे लाल तालाब के पास पहुंच गए। तभी वहां गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में कहीं भी लाश नहीं थी। वहां पर गांव का मुखिया भी आया था। मुखिया ने छोटे लाल को बुलाकर उसके कान में कहा, तुझे जरूर कोई वहम हुआ होगा छोटे लाल। वहां कोई लाश नहीं है। लगता है तेरे दिमाग में वो घटना अभी भी बसी हुई है। उस घटना को भूल जा। छोटे लाल ने मुखिया की बात पर हाँ में सर हिला दिया। मुखिया ने इतना कहा ही था कि अचानक आसमान में काली घटा छा गई और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे छोटे लाल सही कह रहा था,
वो देखो, तालाब के किनारे पेड़ के पास एक औरत की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही उस व्यक्ति की बात मुखिया ने सुनी, मुखिया ने चिल्लाकर कहा, कहाँ है लाश? अरे वो देखो, पानी के बहाव में पेड़ पर आकर अटक गई है। जैसे ही मुखिया की नजर तालाब के किनारे पेड़ पर पड़ी तो उसने देखा वहां पर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। मगर अचानक उस लाश का चेहरा बदल गया। मुखिया अंदर तक कांप गया और देखते ही देखते कुछ ही देर में सभी गांव वालों की आंखों में दहशत दिखने लगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस लाश को देख रहा था तो उसे देखते ही उन लोगों को अपने सगे संबंधियों के चेहरे नजर आ रहे थे। मुखिया और सभी गांव वाले डर से वहां से चले गए। आधी रात का वक्त था। छोटेलाल उसी लाश के बारे में सोचता हुआ लेटा ही था कि अचानक उसके माथे के ऊपर पानी की बूंदें टपकने लगी। अचानक उसके नथुनों में किसी सड़ी हुई लाश की गंध टकराई। जैसे ही उसकी नजर छत पर गई, उसने देखा कमरे की छत पर एक औरत छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। छोटेलाल की चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे ही दिन छोटेलाल की लाश तालाब में तैरती हुई मिली। सब गांव वाले छोटेलाल की लाश को दहशत से देख रहे थे। छोटेलाल की पत्नी गुंजा रो रो कर कह रही थी, हाय रे, मैं विधवा हो गई। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कल ही तो अपने बच्चों को लेकर इनसे पूछकर मैं मायके गई थी। पुलिस वाले छोटेलाल की लाश तालाब से निकाल चुके थे। थानेदार ने गांव के मुखिया को बुलाकर कहा, मुझे खबर लगी, कल छोटेलाल ने इसी तालाब में एक लाश देखी थी। जी साहब, हम सब ने देखी थी। तो तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? तुम तो इस गांव के मुखिया हो। क्योंकि वो लाश बड़ी अजीब थी थानेदार साहब। जो भी उस लाश को देख रहा था उसे उसमें अपने सगे संबंधी नजर आ रहे थे। बकवास मत करो। छोटेलाल की लाश को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसको मारा कहीं और गया है और मारकर इसकी लाश तालाब में फेंक दी गई है। इसकी फटी हुई आंखें बता रही हैं कि इसने मरने से पहले कोई बहुत खौफनाक और नाकाबिले यकीन मंजर देखा हो। सब गांव वाले डर कर अपने घर की ओर चले गए। दूसरे दिन फिर उसी तालाब में गांव के एक और व्यक्ति की लाश मिली और उसकी भी आंखें फटी हुई थी। धीरे धीरे करके आए दिन रोज गांव के किसी ना किसी युवक की लाशें गांव के तालाब में मिलने लगी। पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया। मुखिया इन सब घटनाओं से बहुत डरा हुआ था। अचानक रात के वक्त उसके घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुखिया ने दरवाजा खोल दिया। सामने हरिया खड़ा हुआ था। हरिया, इतनी रात को यहाँ कैसे? डर लग रहा था मुझे मुखिया जी, मैंने भी अपना परिवार दूसरे गांव भेज दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के लोगों की हत्या कर कौन रहा है, और जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं वो सब मर्द थे। हत्याएं उसी दिन से हो रही है मुखिया जी, जिस दिन से मुझे तो लग रहा है कि ये सब वही कर रही है। बकवास मत कर हरिया, इससे आगे कुछ मत बोलना। गांव वालों ने कल एक तांत्रिक बाबा को भी बुलाया है। क्या आज रात मैं आपके घर पर सो जाऊं? ठीक है, मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया है और मैं भी घर पर अकेला ही हूँ। हरिया और मुखिया चारपाई बिछाकर आंगन में लेट गए, मगर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक मुखिया के सर पर ऊपर से पानी की बूंदें टपकने लगी। मुखिया उठ गया और उसने हरिया की ओर देखकर कहा, हरिया, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो मेरे ऊपर भी बहुत देर से टपक रहा है मुखिया जी, पर मैंने डर की वजह से आपको नहीं बताया। कि अचानक उन दोनों के नथनों में बदबू टकराई। दोनों की निगाह सामने आंगन की दीवार की ओर पड़ी। उनके सामने एक बेहद खौफनाक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा सड़ चुका था और उसके शरीर पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अभी तालाब से उठकर आई हो। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। मुखिया और हरिया को देखकर यकीन नहीं हुआ। तुम ये कैसे हो सकता है? तभी वो औरत वहशी तरीके से हंसने लगी और उसके गर्दन उसके शरीर से उखाड़ दी। ये देखकर हरिया की चीख निकल गई। अचानक उस औरत ने हरिया के साथ भी वही किया जो उसने मुखिया के साथ किया था। दूसरे दिन मुखिया और हरिया की लाश गांव के तालाब में मिली। मुखिया और हरिया का धड़
तालाब में मिला था और उनका सर तालाब के पेड़ पर लटक रहा था। हरिया और मुखिया की लाश को देखकर सभी गांव वाले कांप गए। तभी गांव में वो तांत्रिक आ गया। गांव का एक व्यक्ति तांत्रिक से बोला, साधु महाराज, आए दिन हमारे गांव के लोगों की लाशें तालाब में मिल रही हैं और आज तो हमारे गांव का मुखिया भी मारा गया। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते आसमान में काली घटा छा गई। अचानक साधु ने अपने झोले से लाल रंग का सिंदूर निकालकर तालाब में फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर तालाब में गिरा, अचानक तालाब के अंदर से एक भयानक चेहरे वाली औरत निकलकर सामने आ गई। सभी गांव वालों के डर से रोंगटे खड़े हो गए। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? बंजारन। क्यों मार रही है तू इन गांव वालों को? चला जा यहाँ से, मैं तुझे क्यों बताऊं? सीधी तरह से बता, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं एक बंजारन थी और इसी गांव में रहती थी। इस गांव के मुखिया ने मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब मैंने उससे शादी की जिद की तो उस मक्कार ने अपने साथी हरिया और छोटे लाल की मदद से मुझे इसी तालाब में फेंक दिया। तेरा बदला पूरा हो गया, अब चले जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी जब तक मैं सारे गांव के मर्दों को मारकर इस तालाब में नहीं फेंक दूंगी। मुझे मर्द जात से नफरत है। तांत्रिक की आंखों में क्रोध झलकने लगा। उसने अपनी झोली से एक मटकी निकाली और मंत्र पढ़कर जैसे ही उस मटकी की ओर फूंके, अचानक बंजारन की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और धुआं बन के मटकी के अंदर चली गई। तब जाकर सब गांव वालों ने राहत की सांस ली। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। हुकुम सिंह अपनी हवेली के एक बड़े से कमरे में बेचैनी से टहल रहा था और उसे एक साधु, जिनकी पूरी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे, वो कोई किताब खोले उसे गौर से देख रहे थे। क्या कोई और उपाय नहीं है महाराज, जिससे मेरे बेटे के ऊपर मनहूसियत का लगा दोष खत्म हो जाए? नहीं हुकुम सिंह, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप ही बताएं महाराज कि मैं अपने जवान और सुंदर बेटे का विवाह एक बंजारन से कैसे करवा सकता हूँ? अगर तुम्हें अपने बेटे के ऊपर लगी मनहूसियत को हटाना है तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुमसे तुम्हारा सब छिन जाएगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ध्यान से सुनो हुकुम सिंह, ये कार्य तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। इतना कहकर फिर हवेली से बाहर निकल गया। तभी मौसम बदलने लगा। आसमान में काली घटा छा गई और तूफानी हवा चलने लगी। ये मौसम अचानक से कैसे बदल गया? लेकिन उस काली घटा से एक काली परछाई हुकुम सिंह को दूर से ही घूर रही थी। तभी हवेली का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। भीमा, जाकर देखो कौन है जो इतनी रात में दरवाजा खटखटा रहा है। भीमा ने हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि उसके सामने एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। कौन हो तुम और इतनी रात में ठाकुर साहब का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? मैंने सुना है कि ठाकुर साहब मुसीबत में हर इंसान की मदद करते हैं। मैं भी मुसीबत की मारी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बंजारन। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं ठाकुर को बताता हूँ। भीमा ने हुकुम सिंह को बंजारन नाम की लड़की के बारे में बता दिया। बंजारन का नाम सुनते ही हुकुम सिंह की आंखों में चमक आ गई। ठाकुर साहब, कहीं आप अपने बेटे भीकम का विवाह इस बंजारन से कराने की तो नहीं सोच रहे? तुम सही सोच रहे हो। भीमा बंजारन को अंदर हवेली में बुला लाया। हुकुम सिंह ने बंजारन के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया और उसे सारी बात बताई। उस बंजारन ने एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरे दिन बंजारन और भीकम सिंह का विवाह सादे तरीके से कर दिया गया। सुहागरात की रात भीकम सिंह अपनी बंजारन के कमरे में पहुंच गया और घूंघट में बंजारन को देखकर बोला, तुम मुझे पहले ही नजर में पसंद आ गई थी।
मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री अपने जीवन में नहीं देखी। मैं भी आपको देखकर पहली नजर में ही दीवानी हो गई थी। आपके शरीर का ताजा खून मुझे हमेशा जवान बनाए रखेगा। उसकी बात सुनकर भीकम सिंह बुरी तरह से चौंक गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी बंजारन ने अपना घूंघट ऊपर कर दिया। उसका भयानक चेहरा देखकर भीकम सिंह की चीख निकल गई। देखते ही देखते बंजारन ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चीख सुनकर भीमा तुरंत दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन दरवाजा बंद था। छोटे मालिक, दरवाजा खोलिए, क्या हुआ आपको? अचानक दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि एक बेहद भयानक सूरत में एक स्त्री भीकम सिंह के लाश के टुकड़ों को चपड़ चपड़ करके खा रही थी। कौन हो तुम? बंजारन! भीमा चीखता हुआ ऊपर सीढ़ियों की ओर भागा। ठाकुर साहब, जल्दी आइए। जिस बंजारन का आपने अपने बेटे के साथ विवाह किया है, वो एक भूतनी है। क्या हुआ भीमा? अलग फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहा है? ठाकुर साहब, उसने छोटे मालिक को मार डाला। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा ठाकुर साहब, नीचे आकर आप खुद देख लीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाइए। कि तभी बंजारन अपनी भयानक सूरत में ठीक भीमा के सामने आ गई। भीमा के साथ भी उसने वही किया जो उसने भीकम सिंह के साथ किया था। हुकुम सिंह हवेली के बाहर की ओर भाग गया और उसके कानों में उसकी पत्नी और उसके नौकरों की चीखें सुनाई दे रही थी, मगर वो किसी की परवाह किए बिना जंगल की ओर भाग गया। हुकुम सिंह भागते भागते एक तांत्रिक से टकराया। क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हो? हुकुम सिंह ने सारी घटना उस तांत्रिक को बता दी। बेवकूफ आदमी, कोई स्त्री आधी रात को तेरे घर पर आती है और तू बगैर छानबीन किए उसका विवाह अपने बेटे से करा देता है। चलो, मुझे लेकर अपनी हवेली में चलो। हुकुम सिंह मजबूरी में तांत्रिक को अपने साथ हवेली की ओर ले गया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही तांत्रिक ने देखा कि हवेली में लाशों के ढेर लगे हुए थे और बंजारन अपनी उसी भयानक सूरत में सबका मांस खा रही थी। तांत्रिक को देखकर बंजारन की आंखों में क्रोध झलकने लगा। तो फिर आ गया तांत्रिक, लेकिन इस बार तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। बंजारन, पिछली बार मैंने तुझे मटकी में बंद किया था, लेकिन पता नहीं तू कैसे आजाद हो गई। जिस तरह से तूने इन मासूम और निर्दोषों का ये हाल किया है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इससे पहले तूने मुझे जो भी कहानी बताई थी वो सब झूठी थी। तुझसे पहले भी कहा था तांत्रिक, मुझे मर्द जात से नफरत है। तभी तांत्रिक के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। तांत्रिक ने मुड़कर देखा तो वो हुकुम सिंह के कुल के साधु भैरवनाथ थे, जो हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए खड़े थे। ये बंजारन एक भूतनी है जो तुझसे अभी भी झूठ बोल रही है, मगर ये अकेली नहीं है। आप मेरे गुरु हैं, अब आप ही सच्चाई का पता लगा सकते हैं। सच तुम्हें ये नहीं बताएगी, सच तुम्हें ये बताएगा। लेकिन गुरुदेव, इसकी तो बीवी बच्चे भी मारे गए हैं। इसका परिवार तो खुद इस बंजारन के आतंक का शिकार हुआ है। नहीं, ये हुकुम सिंह नहीं, बल्कि एक इंसानी पिशाच है जो अपनी जादुई शैतानी शक्तियों से कोई भी रूप बदल सकता है। हुकुम सिंह तो मेरे जाते ही मारा जा चुका था जब आसमान में काली घटा छाई थी। हुकुम सिंह अपने परिवार को मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इसने सिर्फ हुकुम सिंह का रूप लिया हुआ है। ये एक बहरूपिया है। बाकी की सच्चाई तुम्हें ये खुद बताएगा। और हाँ, बंजारन और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या अगर ये कहा जाए कि बंजारन की मौत इसकी मौत में है तो गलत नहीं होगा। त्रिशूल से निकली हुई बिजली जैसे ही हुकुम सिंह के शरीर पर पड़ी, उसने बदसूरत आदमी का रूप इख्तियार कर लिया। मुझे जाने दे, बोल क्या मकसद था तेरा? मैं शुरू से ही एक बदसूरत इंसान था। मेरा विवाह बचपन में ही बंजारन से हो गया था। मैं हमेशा के लिए सुंदर और जवान बने रहना चाहता था, इसीलिए मैंने शैतान को इंसानी बलि देना शुरू कर दिया और मैंने
इसके लिए अपनी पत्नी बंजारन का सहारा लिया। मैं हमेशा लोगों से छुपाता था कि बंजारन मेरी पत्नी है, लेकिन जब गांव का मुखिया मेरी पत्नी बंजारन की असलियत पहचान गया तो उसने अपने आदमियों की मदद से मेरी पत्नी बंजारन को मारकर तालाब में फेंक दिया। मगर मुखिया मुझे नहीं जानता था। मैंने काली विद्या से अपनी पत्नी बंजारन की आत्मा को बुला लिया और अपना बदला मुखिया, हरिया और छोटे लाल को मार कर ले लिया। उसके बाद इस तांत्रिक ने मेरी पत्नी बंजारन की आत्मा को मटकी में बंद कर दिया। मैंने बड़ी चालाकी से उस मटकी को तोड़कर अपनी पत्नी को आजाद करा दिया। मुझे कुछ और बलियों की जरूरत थी, इसलिए मैंने हुकुम सिंह को मारकर उसका रूप ले लिया। मतलब तू लोगों का दिल निकालकर शैतान को भेंट करता है और तेरी पत्नी बंजारन उनका खून पीकर मांस खा जाती है। जाते वक्त मैंने बुरी शक्तियों की गंध तो महसूस की थी। काश मैं उस वक्त थोड़ा सा और रुक जाता। आप सही वक्त पर आ गए हैं गुरुदेव, नहीं तो ये दोनों पता नहीं कितने परिवारों को मारकर उनकी बलि दे देते और अपने मकसद में कामयाब हो जाते। लेकिन अब इनका खेल खत्म। इतना कहकर भैरवनाथ ने मंत्र पढ़कर त्रिशूल में फूंक दिया। त्रिशूल के अंदर से एक भयंकर आग निकली, जिसने देखते ही देखते हुकुम सिंह के रूप में उस बहरूपिये को जलाकर राख कर दिया। बंजारन चीखती हुई धुआं बनकर वहां गायब हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया।